दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग 10th ऑफ जून की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से ये कहना है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। करंट अफेयर्स के कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो अभी ये लगातार आपको मिलेंगे और साथ साथ में जो इंडियन पॉलिटीज़ के जो वीडियो क्लासेस है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा ये भी कहना है आपसे कि चैनल जो भी ये वीडियो देखिएगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताएं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत मंडप किस कार्यक्रम में शीर्ष 5 प्रशंसित मंडपों में शामिल हुआ है? तो ये जो है विश्व एक्सपो, वर्ल्ड एक्सपो 2025 होने जा रही है, ये जापान में ओसाका में। उसमें ये शामिल होने के लिए ये भारत मंडप कार्यक्रम आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और नटराज की प्रतिमा जो है वो लगाई गई है वहाँ पर। अब ये किस देश में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 का हिस्सा है? तो ये ओसाका में, जापान में, मैंने जैसा कि बताया वहाँ पर होने जा रही है। और किन किन देशों ने मंडपों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है? अब इसमें जो है द इंडियन पवेलियन इज कम्पीटिंग विद द पवेलियंस ऑफ विच कंट्रीज। तो इसमें 4 कंट्रीज और हैं। पहला तो है वो है यूएसए, दूसरा है इटली, तीसरा है जापान, चौथा है, ये चौथा जो है वो है फ्रांस। ये 4 कंट्रीज हैं और 5वीं कंट्री जो है वो इंडिया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया? तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये इंग्लैंड में ये हुई और इसका नाम जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया, क्योंकि एंडरसन जो जेम्स एंडरसन है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवान बिरसा मुंडा शहादत दिवस या स्मृति दिवस कह सकते हैं, ये किस दिन मनाया गया? तो अभी हाल ही में ये कल 9 जून को मनाया गया। बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से है? बिरसा मुंडा जी जो हैं ये झारखंड के आदिवासी नेता थे और कह सकते हैं कि आदिवासी जो मुंडा समाज है वो उनको पूजता है। और मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसमें इनका नाम आता है। बिरसा मुंडा का सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? अबुआ दिशु दिशुम अबुआ राज। अबुआ दिशु मतलब हमारा देश, हमारा राज। फिर है हाल ही में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसे मिला है? मोस्ट इन्फ्लुएंसर इन्वायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है आचार्य प्रशांत को। राजेंद्र सिंह का संबंध जो है ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित है। इनको वाटरमैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। सुनीता नारायण ये भी पर्यावरणविद हैं या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से इनका भी संबंध है। और मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। कुणालकुलम में जो न्यूक्लियर प्लांट लग रहा था उस समय भी उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा $2.15 से बढ़ाकर कितने डॉलर कर दी है? वर्ल्ड बैंक हैज़ इंक्रीज द पॉवर्टी लाइन फ्रॉम $2.15 टू हाउ मेनी डॉलर्स पर डे? आंसर है इसका ये $2.15 से बढ़ाकर ये $3 कर दी है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है?
ठीक है। डीसी क्यों बोलते हैं इसको? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक है। और दूसरी बात जो है, वर्ल्ड बैंक की अभी कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? तो वर्ल्ड बैंक जो है ये मिलकर 5 इकाइयों से मिलकर बना है, और वो 5 इकाइयाँ हैं। पहला है इसमें जिसको बोलते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा जो है वो है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है IFC, और चौथा है मीगा, और पांचवा है ICSID, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट। वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट जो है ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। और कहाँ पर चालू हुआ है? ये टिहरी में चालू हुआ है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, 3 जून 2025 को UNSC, ये थोड़ा सा पुराना दिन का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 जून को जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर जो है जो नए सदस्य 5 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ जो है नए सदस्य चुने गए हैं। तो वो अस्थायी सदस्य कौन कौन से होंगे उसके बारे में बताना है। तो 5 नए सदस्य हैं, और इसमें शामिल है बहरीन। बहरीन के बाद है लाटविया है, लाइबेरिया है, और कॉन्गो है, और कोलंबिया है। अच्छा, अब ये बहरीन, कॉन्गो, लाइबेरिया, लाटविया और कोलंबिया, अब ये किस किस को रिप्लेस करेंगे? अल्जीरिया, गुआना, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। ये 5 कंट्री जो है ये 2025 में ये के अंत में जो है इनका टेन्योर पूरा होगा, और 2026-27 के लिए इनको 26 से 2028 के लिए, माफ़ कीजिएगा, 2026 में इनका टेन्योर पूरा होगा, और 2026 से 28 के लिए ये 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए इसमें जाएंगे, ठीक है। UN जो संस्था है, यूनाइटेड नेशंस, इसके परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? इसके परमानेंट मेंबर हैं USA है, दूसरा रसिया है, चाइना है, चौथा UK है, और 5वां फ्रांस है। इसके साथ साथ +1 और रखेंगे तो जर्मनी जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसरो और नासा ज्वाइंट मिशन है, इसरो और नासा का एक्सियोम मिशन 4। ये एक्सियोम मिशन 4 कब लॉन्च करेंगे? देखिए, इसकी तारीख जो थी वो 10 जून यानी आज की तारीख थी, परंतु ये एक दिन डिले होकर के 11 जून को ये मिशन लॉन्च होगा। और इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं उनमें शुभांशु शुक्ला का नाम शामिल है। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं, विंग कमांडर हैं, WC हैं, विंग कमांडर हैं एयरफोर्स के। ठीक, ये जो हैं ये भेजे जा रहे हैं स्पेस में, इस मिशन में, ठीक है, इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है, डिज़ाइन में बीटेक इन डिज़ाइन कार्यक्रम की सोसाइटी ने स्टार्ट किया है। तो ये डिज़ाइन जो है
में बीटेक का कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली ने स्टार्ट किया है। फिर है भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यू डेडिकेटेड जेटी एट विच पोर्ट। तो ये जेटी का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया है? जेटी होता क्या है? जेटी बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जैसे लकड़ी का बना हुआ किनारा होता है जहाँ पर ये शिप्स आकर के रुकते हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि उतरने का स्थान होता है। ठीक है, लोगों के उतरने का स्थान शिप से वो किनारा होता है, जेटी बोलते हैं उसको। और ये विंजिगम बंदरगाह जो है वहाँ पर ये इसका एक नया उद्घाटन हुआ है जेटी का। नेक्स्ट आते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से लेकर के 2022-23 के बीच में भारत में गरीबी कितनी घटी है? तो इसमें अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हाउ मच हैज़ द पॉवर्टी डिक्लाइंड इन इंडिया फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23? ये घटी है 5.3%। ठीक है, इतना परसेंट ये रिड्यूस हुई है। और टोटल 171 मिलियन पर्सन्स हैं इंडिया के जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं, डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन सेल कहाँ किया? तो सेल ने किया है ये, वेयर डिड सेल ऑर्गेनाइज द डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025? इसका आयोजन है दुर्गापुर में किया है। दुर्गापुर में स्टील प्लांट है। देखिए 4 स्टील प्लांट हैं मेजर, वो आप याद रखिए सेल के, और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। पहला तो हो गया दुर्गापुर, और ये स्टील प्लांट जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से बना था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ साथ राउरकेला भी बना था, और ये राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से बना था। ठीक है, ये भी सेकंड पंचवर्षीय योजना जो स्टार्ट हुई थी उसमें बना था। तीसरा बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो। और चौथा है भिलाई। ये दोनों जो है ये थर्ड पंचवर्षीय योजना बने थे, बोकारो और भिलाई, ये यूएसएसआर, ये भी यूएसएसआर के सहयोग से बना था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा परिषद दिवस, माफ कीजिएगा दिवस है ना, किस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो ये 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून को। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, किस देश में लेज़र हथियार से दुश्मन के ड्रोन को मारा गिराया है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू शूट डाउन एन एनिमी ड्रोन यूजिंग अ लेज़र वेपन? तो गाज़ा का जो ड्रोन था, गाज़ा पट्टी पर भी इस समय जो है युद्ध चल रहा है, और माफ़ कीजिएगा इज़राइल। तो इज़राइल ने ये लेज़र हथियार से जो गाज़ा के द्वारा छोड़ा गया जो ड्रोन था उसको मार गिराया है। आंसर इसका इज़राइल है। इज़राइल राजस्थान, इसकी राजधानी जो है जेरूसलम है, और मुद्रा इसकी क्या है, इसकी करेंसी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है करेंसी। तो इज़राइल की करेंसी है न्यू शेकेल। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय भाषा अनुभाग का शुभारंभ किसने किया है? देखिए भारतीय भाषा अनुभाग जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिसेंटली में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? उम्मीद पोर्टल जो है ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है, माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है पोर्टल
उम्मीद पोर्टल, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा खास विलेज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज? तो राजा खास गांव ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, कांगड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पर ये राजा खास गांव है जो पूरी तरह से सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। और इसका एक ब्लॉक अगर आप जानना चाहें तो ब्लॉक का नाम भी जानिए, इंदौरा नाम है इस ब्लॉक का, ठीक है, जिसमें ये गांव है। फिर आते हैं चिनाब रेल पुल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में, और ये चिनाब रेल पुल ये सबसे ऊंचा रेल पुल है वर्ल्ड का। और ये जो रेल पुल है ये इसमें जब 2 जो ट्रेन चलाई जा रही है इसमें वंदे भारत, तो इसमें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने, पीएम मोदी ने हाल ही में उद्घाटित किया है इसको। कहाँ स्थित है ये चिनाब रेल पुल? तो ये कश्मीर में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? 359 मीटर की इसकी हाइट है, 359 मीटर की, और ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ पुल है। वंदे भारत एक्सप्रेस याद रखिएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट एक बहुत बात है कि ये कटरा से श्रीनगर तक चलेगी ये गाड़ी। इसका एक तरह से इनॉग्रेशन किया है इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। और ये कटरा से श्रीनगर के बीच में अब दर्रा कौन सा आता है? यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनता है तो बनिहाल दर्रा जो है वो आता है, बनिहाल पास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, किस दिन मनाया जाता है हर वर्ष? ये 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में ही ये आयोजित की गई है भी हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हाल ही में लागू हुई है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हैज़ बीन रिसेंटली इन्फोर्स्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वो 2 कंट्री कौन सी है जिनके बीच में ये संधि हुई है भारत के साथ में? तो ये किर्गिस्तान के साथ में ये द्विपक्षीय निवेश संधि हाल ही में लागू हुई है। भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज पंप किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हो चुका है, ये उत्तराखंड राज्य ने स्टार्ट किया है। फिर आते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारी भूमि हमारा भविष्य, ओवर लैंड ओवर फ्यूचर इसका थीम है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है? इसको कई बार ये छूट रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं जो कंपनी जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी इसमें बनी है सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में, वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लिखना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए। एनवीडिया बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को घटाकर कितने % कर दिया है? 5% घटाया है इन्होंने, और 0.5% माफ़ कीजिएगा, 5.5% हो गया है, ठीक है। पहले 6% था। अब रेपो रेट होता क्या है? देखिए, जिस जो बैंक्स हैं जो आरबीआई से उधार लेते हैं, तो जिस रेट पर उधार लेती हैं, जो इंटरेस्ट रेट होता है, उसको रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में राजीव गांधी वन संरक्षण योजना की शुरुआत हुई है? राजीव गांधी वन संरक्षण योजना की शुरुआत
इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने बताए आपको आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये कंटिन्यू रहेगा अभी। और अब जो है करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिला करेंगे, और साथ साथ में जो इंडियन पॉलिटी हम चला रहे हैं अभी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के जो वीडियो क्लासेस चल रही हैं उसके भी वीडियोस आपको डेली मिला करेंगे।